नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जब व्यवस्था पूरी तरह से ढहती है और इस तरह से जैसे मौत का खिलवाड़ होता है आम लोगों के साथ, तब शायद सवाल बहुत संगीन उठते हैं। सवाल उस सत्ता पर जो अपनी सहूलियत के लिए ऐसे मौकों पर आरोप प्रत्यारोप में जनता को उलझाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या जवाब देंगे सियासतदान उन सवालों का जो इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ रहने वाले लोग पूछ रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे सवाल होंगे जो प्रत्यक्ष हैं। जिसने किसी की बात देखी सुनी नहीं है, अपनी आंखों से खौफ का वो मंजर देखा है। इस पूरे फ्लाईओवर पर मैं कहूंगी अशोक भनोट को एक बार जरा आपको दिखाएं। इस पूरे फ्लाईओवर को देखिए, इस हिस्से में तो आपने देखा ही है कैसे वो ढह गया है। 24 लोगों की जान चली गई है। सड़क के बीचों बीच लगभग घरों को छूता हुआ सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका बड़ा बाजार कोलकाता का, और उसमें इस तरह से इस फ्लाईओवर का बनना, इतने सालों तक लटका रहना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यहीं के लोग जो मौजूद हैं वो हमारे साथ हैं, जिन्होंने खौफ का ये मंजर अपनी आंखों से उस दिन देखा है। बड़ा बाजार में इतने व्यस्त इलाके में आप रहती हैं और जैसा पता चला है उस वक्त बिल्कुल वहां पर आप मौजूद थी जहां पर वो हिस्सा पुल का गिरा था। क्या हुआ था? आप क्या कर रही थी? क्या हुआ था? और हम एक दुकान में खड़े थे। वहाँ पे दुकान में खड़े होने के 2 मिनट बाद फिर वहाँ मतलब एक जैसे धमाका जैसा आवाज हुआ, तो हमें लगा कि टायर शायद विस्फोट हुआ। फिर तुरंत 1 मिनट बाद फिर वैसा ही विस्फोट हुआ और उसके बाद झरझर सा आवाज होते हुए इतना तेज गिरा, वहाँ से फिर हम दौड़ के भागे। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई होगी? में नहीं आई। उस टाइम में झरझर का आवाज इतना तेज आया, पूरा हिल गया। फिर आप भागकर अपने घर आई, जो कि कुछ कदम की दूरी पे है। हाँ, लेकिन आना भी मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि ये हमें तो पूरा घूम के उधर से आना पड़ा, दौड़ के। और हम किस तरह से आए खुद हमको पता नहीं है। अभी भी आप बहुत अभी भी वो नजारा देख मेरा दिल दहल रहा है। आप में से किसी कोई जानता था उन लोगों को जिनकी जान गई है? हाँ, नहीं, एक लोग वो धूपकाठी और अगरबत्ती की काम करते थे, उनका स्पॉट डेथ हो गया। वो यूनियन मतलब यहाँ पे जितने हॉकर्स हैं उन लोग के यूनियन में थे, उनका जो है चोट लगने से जान चला गया है। जान चले गए। मैं भी वहीं था। मैं बस हार्डली 10 सेकंड पहले ही मैं वहाँ से निकला हूँ। उस ब्रिज के नीचे से आप निकले? या तो मैं अचानक देखा, एक आदमी से मुलाकात करके जैसे पीछे मुड़ के देखा, इतनी जोर से भयंकर आवाज़ आई। यही 12:30 बजे के करीब आवाज़ है। तो मैंने ये देखा कि मौत कैसे होती है। इतनी जोर से गिरा, इतनी जोर से मतलब ना काँप गया। मैं रात भर सो नहीं पाया। मेरा एक्चुअली मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरे बगल में ऑफिस है। तो मैं ये देखा कल कैसे क्या होता है। बहुत डरावना दृश्य था। और अभी भी आप देख ही रहे हैं क्या है। एनडीआरएफ के लोग बता रहे हैं कि लोगों का कोई व्यक्ति था जिसका आधा शरीर कार के अंदर। हाँ, मेरे पास है फोटो है। आप मतलब है ना, आधा शरीर कोई निकलने की कोशिश कर रहा, उसमें डेथ हो गई। कोई है ना दब के गया है, वो चिल्ला रहा है। ये सब ऐसी आवाज है सुनी। एक लेडी ऐसे हाथ करके पानी मांग रही थी, हम लोग उसको पानी दिया, लेकिन इतना पूरा ब्रिज उसके ऊपर था कि वो उसका हाथ जस्ट ऐसे ऐसे कर रहा था और पानी उसको दिए, वो वहीं पे स्पॉट डेथ कर गई। उसके बाद रिक्शा वाले, टैक्सी वाले बहुत, उस महिला का सिर्फ हाथ का हिस्सा इस तरह ये दिख रहा था और ऐसे ऐसे वो कांप रही थी एकदम, लाइक सीवरिंग वेरी अलॉट। उसके बाद उस कांपते कांपते पानी ली हाथ में और वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया। काली मंदिर है, काली मंदिर के सामने 5-6 भिखारी बैठे रहते हैं, वो उन लोग को स्पॉट डेथ। वो लोग भी मलबे में दबे रह गए, दबे रह गए। आपने क्या देखा था? आप भी वहाँ पर? मैंने उस दौरान मैं वहाँ पर उपस्थित था और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई वहाँ पर। हम लोगों ने स्पॉट पे गए और काफ़ी लोगों को निकालने की कोशिश की, मगर एक इस टाइप का पोजीशन थी कि कोलकाता पुलिस के साथ भी हम लोगों को नहीं मिल रहा था। ओनली लोकल 20 to 25 बॉयज थे जिन्होंने काम किया, मगर उसके बाद भी हम लोगों ने 2 जान बचा पाई और आउट ऑफ 13 वी गेट सेव ओनली 2 पीपल्स। लोग जो घरों में टीवी में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इतना कांप रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 20। क्या नाम है? मुकेश जायसवाल। मुकेश, तुमने जब देखा वहां पर ये सब कुछ होते हुए और दर्द से कराहते चीखते लोगों को, कौन सी तस्वीर है जो शायद रात भर तुम्हारी नजरों के आगे आती रही हो? एवरीथिंग, हर चीज़ आ रहा था मेरे नज़रों में, मगर मैंने फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं लो किया। और वहाँ पर काफ़ी लोग तड़प रहे थे, उनका दर्द और उनका पेन बहुत लोग से देखा नहीं जा रहा था। और उस बीच में एक थोड़ी सी बर्निंग फायर भी हो गई थी, उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम
आग लग गई थी वहाँ पे, लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। सांस लेने में भी दिक्कत। जब आर्मी आए तो उन्होंने बिना पूछे ही काम स्टार्ट कर लोग दबे हुए थे और क्योंकि एक बड़ा हिस्सा उनका दबा हुआ था तो कोई उन्हें निकाल नहीं पा रहा था। नहीं पा रहा था। इट इज़ नॉट पॉसिबल था क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है, प्लस उसके साथ बिल्डिंग्स सब एक साथ है, और अगर उठाते हैं तो 100 टन्स के लोहे उन पर गिरे हुए थे, तो कोई ऑप्शन नहीं था कि उनको निकाला जा सके। नहीं, बहुत आदमी कोशिश कर रहे थे, ऐसे करके उठाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे करके उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर कैसे, क्वाइट इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे करने का। अभी लगातार 2 दिन से वो लगे हुए हैं, अब जाकर हम लोग एक ऑटो वाले को खींच के जैसे तैसे निकाले, लेकिन एम्बुलेंस के कमी के कारण वो निकला सही सलामत, लेकिन एम्बुलेंस नहीं था वहाँ पे, वो निकलते निकलते ही डेथ कर गया वहीं पे 5-10 मिनट के अंदर ही। स्पॉट पे डॉक्टर्स जरूरी है क्योंकि इतना पेन, अगर उनको पेन किलर बाय इंजेक्शन दिया जाता तो वो काफ़ी देर सह सकते थे। मिलिट्री ने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है, बट वेस्ट बंगाल पुलिस ने उतना ज़्यादा हम्बल नहीं किया अपने आप को, और किया था वही किया था। स्टार्टिंग जितना लोकल पब्लिक था उन्होंने जितना सेव कर सके, स्टार्टिंग में आकर के काउंसिलर वगैरह सब आए, वो लोग सेव किए मैक्सिमम। तो ये पुल कितने साल से बन रहा है यहाँ पर? 2009 से बन रहा है ये पुल। आज 2009 से बन रहा है और लगातार बन रहा है। हेडेक है, कंजेशन, रात भर इसमें काम होते रहते हैं, ना सो पाते हैं ना पढ़ पाते हैं, एग्जाम्स चलते हैं तो भी इतने कंस्ट्रक्शन हो ही रहे हैं, होते रहते हैं, लेकिन कंप्लीट होने का कोई नाम नहीं इस पुल को। मैम बहुत डिस्टर्बेंस भी होता है, और ये हम लोग तो हिल गए थे एकदम, जैसे लगा भूकंप आया। मैंने आवाज सुनी थी, क्या 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 सुना था? पहले तो आवाज आई, अर्थक्वेक जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्लास के लिए निकलना था तो पूरा जोर का आवाज आया, लगा पूरा अर्थक्वेक आ गया। हम लोग निकल के देखे, पूरा यहाँ से स्मोक था, पूरा धुआं निकल रहा था, बहुत डर गए थे हम लोग उस टाइम। बिल्डिंग हिलने लगा था एकदम से, जब आवाज, जिस बिल्डिंग पे हम खड़े हैं, जिस बिल्डिंग पे अभी खड़े हैं, पूरा हम 2 तला में थे, पूरा पलंग उलंग सब सवासठ सब हिलने लगा, तब हम नीचे उतरे। हम 2 बार आवाज आया है, वो 2 तरफ का गिरा है, 2 बार आवाज आया है। हम खिड़की से देखे तो देख रहे पूरा धुआं एकदम भरा हुआ है। फिर हम नीचे उतरे कि हुआ क्या, तो देखे तो तब तक ले तो भीड़ वहाँ पर जुट गया। बस हम लोग की आवाज इतने हम लोग बस जस्ट बैठे थे पढ़ने के लिए, उसी समय इतने जोर धमाके की आवाज हुई कि जैसे बम फट गया है। उसके बाद पूरी बिल्डिंग इतनी जोर शिवरिंग की कि अर्थक्वेक के टाइम भी हम लोग इतना जोर फील नहीं किए। हम लोग लगा हम लोग खुद ढह गए, इस तरह से हम लोग फील किए। हम लोग दौड़ते हुए बाहर आए, फिर सब बोला कि ब्रिज गिर गया, तो हम लोग छत पे आए, देखे कि ये हादसा हो चुका था पूरा। आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि वेस्ट की सरकार, जब लेफ्ट की सरकार थी तब लेफ्ट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इतने 5 साल में वो सरकार में रही, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। किसके खिलाफ गुस्सा है आप लोगों? लेफ्ट को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन लेफ्ट के जाने के बाद ब्रिज हार्डली 3 to 4 ईयर में बन जाता है। आज 2009 से काम चालू हुआ, अभी 16 चल रहा है, ये 7 साल में अभी तक ब्रिज नहीं बना। ये क्या हो रहा है बताइए? गैपिंग काफ़ी हो रहा है और कम समय में काम हो रहा है। 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स का गैप है, देन आफ्टर दैट फिर काम हो रहा है। तो वो जो ड्रिलिंग मिल पा रहा पूरा रेगुलर कंजप्शन नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी बात है जो दुनिया में ऐसा कोई ब्रिज नहीं बनता जिसका एक तला बंद हो जा रहा है, एक तला का खिड़की नहीं खुल पा रहा है। ऐसा बहुत जगह आप आगे जाइएगा तो आपको देखा जाएगा जो एक तला बंद हो गया और नहीं खिड़की खुल नहीं पा रहा है। तो ऐसे ब्रिज हम कभी दुनिया में नहीं देखा जो एक तला कॉन्सिक्वेंसेज है। इसके बाद का कॉन्सिक्वेंसेज और बुरा होता है। अगर ब्रिज चलता रहता, ब्रिज चालू होने के बाद गाड़ी से लोग बाहर ऐसे घर से बाहर देख नहीं पाते, इतना गंदा कॉन्सिक्वेंसेज होता। क्योंकि वहां पर अगर कोई एक्सीडेंट होता तो इससे भी बुरा होता, लोगों के घर में गाड़ी घुस जाता इफ अगर ये बन भी जाता। तो ब्रिज जो है, ये ब्रिज चुनाव के पहले तैयार करने की बात थी, फरवरी में ओपनिंग करने की बात थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो ओपनिंग करेगी फेब में, लेकिन अभी क्या, अभी मार्च अप्रैल आ गया, ये काम चल रहा था और एकदम रनिंग आवर दिन में काम चल रहा था, जबकि इसको रात में होना चाहिए था। रात में काम करके वो लोग गया, फिर दिन में आया काम करने के लिए और उसी टाइम ये हादसा हो गया। ममता बनर्जी की 5 सालों की नींद बहुत बहुत कीमती पड़ी है उन लोगों के लिए, कम से कम जिन घरों में इस वक्त मातम पसरा है। लेकिन सवाल है कि जो चीखें यहाँ पर मौजूद लोगों को रात भर नींद नहीं दे पाई, नींद से उन्हें दूर रखी, वही चीखें ममता बनर्जी जैसे सत्ता में बैठे लोगों के कानों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पाती है। सवाल ये भी है कि ये कैसा फ्लाईओवर जो लगभग घरों की खिड़कियों तक पहुंच जाता है, गाड़ियां यहां से कैसे गुजरेंगी। जिस तरह की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया इस पूरे पुल को लेकर अपनाया गया है, वो बहुत सारे सवाल ममता बनर्जी पर भी खड़ा करता है। सब कुछ पिछली सरकार पर थोप कर निकल पाना मुश्किल होगा। चुनाव के ढोल के थाप में खूब मशगूल होंगी वो, लेकिन चुनाव में ही जनता सवाल भी पूछती है अपने वोट के जरिए। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ अंजना ओम कश्यप, कोलकाता आज तक। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।